128 करोड़ लोगों के लिए बड़ी खबर। 99 करोड़ देशवासियों पर होगा बड़ा असर। चुनाव आयोग के बड़े ऐलान से मचा हड़कंप। पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया पर आधार कार्ड ट्रेंड कर रहा है। आधार कार्ड को लेकर क्या नया अपडेट है? पूरे देश पर इसका क्या असर होगा? चुनाव आयोग के फैसले से क्यों मच गई है खलबली? क्या पैन 2.0 की तरह आधार कार्ड में भी बदलाव होने जा रहे हैं? एक एक जानकारी आपसे साझा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि चुनाव आयोग क्या कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फैक्ट पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फैक्ट के साथ लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। दरअसल 17 मार्च 2025 को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में इलेक्शन कमीशन ने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया को तेज करने का फैसला किया है, जिसका सीधा असर देश के 99 करोड़ हिंदुस्तानियों पर होने वाला है। इस विषय पर चुनाव आयोग ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और UIDAI के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसके साथ ही तकनीकी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए UIDAI और इलेक्शन कमीशन के बीच जल्द ही परामर्श भी शुरू होगा। आपको ये भी बता दें कि आयोग ने साफ कर दिया है कि वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत ही होगी। दरअसल वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए संविधान के अनुच्छेद 326 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के तहत होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वोटर आईडी कार्ड को आधार से क्यों जोड़ा जा रहा है? तो इसके जवाब में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि संविधान के अनुसार मतदान का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही मिल सकता है। आधार कार्ड सिर्फ पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। लिहाजा आधार से लिंक करने की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि सिर्फ भारतीय नागरिक ही मतदाता सूची में दर्ज हो। तो वहीं आपको बता दें कि इस फैसले के पीछे दो बड़ी वजह निकलकर सामने आई है। पहली वजह है दोहरे रजिस्ट्रेशन को रोकना और दूसरी वजह है फर्जी मतदाताओं की पहचान करना। दरअसल चुनाव आयोग का मानना है कि कुछ राज्यों में तकनीकी खामियों के कारण एक ही वोटर आईडी नंबर 2 बार जारी हो गए थे, जिसे अब दुरुस्त किया जाएगा। हालांकि कुछ राजनीतिक दलों ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। हाल ही में राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने वोटर लिस्ट में अचानक लाखों नामों के जुड़ने और डुप्लीकेट वोटर्स का मुद्दा उठाया था। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि ये पहल आगामी चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और साथ ही ज्यादा पारदर्शी बनाने में भी मदद करेगी, जिसके मद्देनजर चुनाव आयोग ने पहली बार राष्ट्रीय और राज्य स्तर की सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों से 30 अप्रैल 2025 तक सुझाव भी मांगे हैं। अब देखना ये होगा कि यह पूरी प्रक्रिया कैसे पूरी हो पाती है। वैसे आपको क्या लगता है कि आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ना सही है? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आप भी अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना चाहते हैं तो आइए आपको उसका तरीका भी बता देते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आप नए वोटर हैं तो आपको फॉर्म 6 भरना होगा और अगर आप पुराने मतदाता हैं तो आपको फॉर्म 6B भरना होगा। इसमें मतदाताओं के पास 2 ऑप्शन होते हैं। मतदाता अपना आधार नंबर दे दे या मतदाता कह दे कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है। ऐसे में अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो वे दूसरा डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या बैंक पासबुक। तो अब वोटर आईडी कार्ड से अपना आधार लिंक करने के लिए सबसे पहले आप चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट eci.gov.in की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। पोर्टल के होम पेज पर जाएं और अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें। एक डैशबोर्ड खुलेगा जहां माई प्रोफाइल पर क्लिक करें। अगर आप नए मतदाता हैं तो फॉर्म 6 ढूंढें और पुराने हैं तो फॉर्म 6B ढूंढें। फॉर्म खोलने पर सबसे पहले आपको अपने वोटर आईडी कार्ड की डिटेल्स दर्ज करनी होगी। साथ ही अपने आधार कार्ड के डिटेल्स भरकर सबमिट कर दें। यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, उसे संभाल कर रख लें
ताकि रिसिप्ट के जरिए आपको अपडेट मिलता रहे। अगर आपको आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए फैक्ट पोस्ट।